हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। नाउ अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। सो अल्कोहल में दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो अगर ROH में OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। साथ ही अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल में तो उस केस में अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अल्कोहल किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं एज अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इसमें 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ इनकी तरफ से शो होती हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टीज़ है जहां पर OH बॉन्ड के ब्रेकिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में CO बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है या ब्रेकिंग होता है वो इन्वॉल्व होता है। थर्ड केस में ऑक्सीजन एज अ बेस की तरह वर्क करता है इन अल्कोहल। और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन ड्यू टू द फिजन ऑफ OH बॉन्ड, जिसके थ्रू अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके थ्रू अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर का पता चलता है। सो बेसिकली अल्कोहल्स बिहेव एज वीक एसिड्स। नाउ इस कैरेक्टर को पता करने के लिए आप इसमें देखेंगे कि अल्कोहल में OH जो बॉन्ड होता है ये टूटेगा और OH में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, जिससे H बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो अल्कोहल में ऑक्सीजन पर एक जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर को डोनेट करने का इसमें ये काम करेगा, जिसकी वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह देखने को मिलता है। सो अगर हम ROH की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो एल्कोक्साइड बनता है, जिसे मेटल एल्कोक्साइड कहेंगे, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो उसमें एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर जो मेटल का यूज़ किया जाता है वो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराएं तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, जिसका फार्मूला होगा CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसे 2 प्रोपेनॉल कहा जाएगा, तो उसकी रिएक्शन पोटेशियम से कराने पर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बनेगा। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे प्रोपेन 2ऑल कहते हैं, उसकी रिएक्शन एल्युमिनियम से कराएंगे तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन्स। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जिसे RMgX कहते हैं, उसके साथ कराते हैं तो अगेन इसमें भी अल्कोहल में जो H होता है, ROH में जो हाइड्रोजन होता है वही इन्वॉल्व होता है रिएक्शन करने में, और RMgX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R होता है उसके R के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। तो अगर इसकी जनरल इक्वेशन लिखी जाए तो बनेगा ROH प्लस R-MgX। तो H और R- आपस में R-H बना लेंगे, दैट इज एल्केन, और MgXOR अलग हो जाएगा, जिसे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमारे पास मेथेनॉल है CH3OH, और उधर एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि C2H5MgBr लिया है। तो जो H है वो C2H5 के साथ ऐड होकर C2H6 दैट इज एथेन बना लेगा, और उधर MgBrOCH3 बन जाता है। सो ये जनरल रिएक्शन थी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलॉन्ग विद अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है एस्टरीफिकेशन। सो एस्टरीफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिड हैलाइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ एस्टर बनाते हैं अगर रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर इन 3 कंपाउंड के साथ कराई जाए, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 2 डेरिवेटिव्स हैं एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, इनके साथ रिएक्शन कराने पर एस्टर बनता है। तो अगर एक जनरल इक्वेशन देखें तो R-OH प्लस RCOOH, यानी एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो RCOOR- बन जाता है, यानी कि जो अगेन अल्कोहल का जो H है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर वाटर बना लेता है, और RCOOR- दैट इज एस्टर
एक कंपाउंड बनता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। सो इसमें ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और ये एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि R-OH यानी इसमें R डैश और R का मतलब ये है कि जो दोनों R ग्रुप होंगे वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए R डैश आपका C2H5OH हो गया और यहाँ पर R जो है वो CH3 ले लीजिए, तो R डैश में C2H5 है, R में CH3 है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए R डैश और R के तौर पे इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह R-OH प्लस RCOCl यानी एसिड हैलाइड लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो इसमें भी अगेन एस्टर बनता है RCOOR डैश प्लस HCl। तो इस तरह से एस्टर बनाने की प्रोसेस रहती है। और एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी जब ये रिएक्ट करेगा तो अगेन एस्टर बनाएगा प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक नए टाइप की रिएक्शन के थ्रू, जहाँ पर हमें एक बॉन्ड की जो ब्रेकिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है या बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। अभी तक जो बॉन्ड की ब्रेकिंग थी वो OH के बीच में थी, अब CO बॉन्ड के बीच की ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, यानी ROH होगा तो R और O के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। फर्स्ट रिएक्शन इज टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड, यानी कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे जनरली हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, यानी कि जैसे HCl है, HBr है या HF है, HI है, इन सब के साथ। साथ ही साथ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड या ट्राईब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिसे जनरली PX3 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है, या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज SOCl2, या PX5 जिसे हम लोग PCl5 के नाम से भी आगे पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इनकी रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल जनरली एल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो फिर CH3CH2Cl प्लस H2O बनता है अगर हमारे पास एथाइल अल्कोहल है तो। व्हेन एथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, then it will produce CH3CH2Cl, that is ethyl chloride, or chloroethane, that is the IUPAC name of this compound, along with water। तो उसमें वाटर अलग हो जाता है क्योंकि H और OH दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे और Cl जुड़ जाएगा जाके OH की जगह पर, OH हट जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है एक्चुअली आगे चल के इसे एक ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी पढ़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। सो ल्यूकास रिएजेंट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को प्रेडिक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो कंपाउंड फार्मूला होता है या जो मिक्सचर होता है वो होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये मिक्सचर को ही ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं और इसका यूज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है। सो इसमें क्या रहता है कि सपोज करिए अगर टर्सरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है, तो इन तीनों सैंपल को हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे एज ए अननोन सैंपल। अभी हमें नहीं मालूम है, मान लीजिए कि इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है, तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करके हम लोग ये बहुत तेज़ी से मतलब इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि विच वन इज टर्सरी अल्कोहल, विच वन इज सेकेंडरी अल्कोहल और विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। सो जब भी इनकी रिएक्शन जब कराई जाती है HCl की इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये जो तीनों कंपाउंड होते हैं इनकी जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होती है। जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करने में या जो भी मान लीजिए प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी रिएक्शन टाइम में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंट रिएक्ट करता है, यानी विद इन 1 to 10 सेकेंड वो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देगा और प्रोडक्ट में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, यानी जो भी सैंपल बनेगा उसमें प्रोडक्ट में उसमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है। इसलिए टर्सरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करने में लगभग 2-3 मिनट लगते हैं, जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो काफ़ी टाइम ले लेता है, विद इन मतलब आधे घंटे तक भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती है जब, तो ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइमरी हैलाइड जो बन रहा है मतलब प्राइमरी अल्कोहल से उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए उसमें जो टर्बिडिटी है वो बहुत देर में आती है, जबकि टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में काफ़ी फास्ट मतलब ये प्रोसेस होता है और इसमें सबसे फास्ट प्रोसेस टर्सरी अल्कोहल में होता है। तो अगर जब भी अननोन सॉल्यूशन ऐसे हम लोग को मिलते हैं और टर्सरी अल्कोहल मतलब अगर उसमें कोई अल्कोहल है जो टर्बिडिटी तुरंत शो कर देता है तो ये माना जाएगा कि वो एक टर्सरी अल्कोहल है। सो इस टेस्ट को ही ल्यूकास टेस्ट कहा गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब फॉस्फोरस हैलाइड्स बेसिकली दो तरह के पढ़ेंगे, एक PX3 और एक PX5। PX3 में जैसे PCl3 या PBr3 और PX5 में PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं PX3 और PX5 को अगर लें तो सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं PX5 के साथ। तो ROH प्लस PX5 तो ये बनाएगा RX प्लस POX3 प्लस HX, यानी कि एक हेलोजन जो इसमें एलिमेंट होगा वो OH को रिप्लेस कर देगा, और एक जो H है आपका उसमें अल्कोहल में वो एक X के साथ मिलकर HX बना लेगा। तो RX अलग हो जाएगा, HX अलग हो जाएगा। अब फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन या 3 हैलाइड आयन बचेंगे और एक ऑक्सीजन बच गई, तो वो ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ एज अ डबल बॉन्ड जुड़ जाएगी जो कि POX3 बना लेगी। अब सपोज करिए कि इस रिएक्शन में PCl5 होता और C2H5Cl होता, तो C2H5Cl प्लस C2H5OH प्लस C2H5OH की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराई जाती है तो C2H5Cl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो C2H5O के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, O और H का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा, क्योंकि C2H5 के साथ Cl चला जाएगा, H के साथ भी Cl चला जाएगा। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 2 क्लोरीन कम हो जाएंगे तो PCl3 बचेगा, और बची हुई ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है, जिसे आगे चल के POCl3 कंपाउंड बनता है, जिसका नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड रखा जाता है। सिमिलरली अगर इसी रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाता है PX3 के साथ, जैसे PCl3 या PBr3, तो जो कंपाउंड होगा इसमें अल्कोहल के 3 मोल्स या 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 3 RX मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ ही साथ H3PO3 बनता है। अगर इसको रिएक्ट कराना है अगर, तो देखिए ROH इसका जनरल सिंबल हो गया, इसके 3 मोल ले लेंगे प्लस PX3, यानी जितने भी X हैं वो तीनों OH को रिप्लेस कर देंगे और तीनों OH फास्फोरस के साथ जोड़ दीजिए। अब इसका फार्मूला बन सकता है P और ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस, यानी 3 H हैं 3 ऑक्सीजन है, तो इसका फार्मूला बनेगा H3PO3, यानी कि फॉस्फोरस एसिड बन जाता है और RX का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो बेसिकली रिएक्शन थी वो रिएक्शन थी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें SOCl2 को रिएक्ट कराना होता है अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड्स। जितने भी अभी हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो RCl अलग हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। अब ROH तीनों को ऐसे समझिए, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़िए, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और SOCl2 को जोड़िए, तो Cl सल्फर के दोनों साइड में लग जाएंगे और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बीच में ऐड हो जाएगी, अगर स्ट्रक्चर को एज्यूम कर पाए। तो फिर R के साथ एक Cl चला जाएगा, H के साथ एक Cl चला जाएगा, बीच में बचेगा SO2 जो कि गैस के फॉर्म में वो भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट होते हैं अलॉन्ग विद एल्किल हैलाइड वो दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं और जो कि एस्केप हो जाते हैं आसानी से। इसलिए इस मेथड में जो भी एल्किल हैलाइड बनता है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, इसलिए इस रिएक्शन को काफ़ी अच्छा मेथड माना गया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो कि है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो जब भी अल्कोहल डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू पास्ड किए जाते हैं, उनकी रिएक्शन के लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है उनकी रिएक्शन के लिए, तो वो एल्कीन बनाते हैं। सो बेसिकली अल्कोहल में से ही एक H और एक OH बाहर हो जाएगा और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है दैट इज एल्कीन। सो बेसिकली इट इज़ अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इज़ फेवर्ड बाय द हाई टेम्परेचर, यानी कि जब भी हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई जाएगी तो अल्कोहल में अंडरगो द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है एथाइल अल्कोहल को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर 160 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर उसे हीट किया जाता है तो वो एथिलीन गैस बना लेता है प्लस H2O बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की बात करें अल्कोहल के, तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का कराया जाता है तो जनरली ऑन ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये देखना होगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे वो हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं ऑन ऑक्सीडेशन, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो
कीटोन बनाते हैं। जनरली टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर इनका किसी भी कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन करा दिया गया टर्सरी अल्कोहल का, तो वो एल्कीन बनाते हैं एज अ मेन प्रोडक्ट, ना कि एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से ही पॉसिबल है, टर्सरी अल्कोहल से नहीं। सो टर्सरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया है, जो कि आसानी से नहीं होगा, उसके लिए हार्ड कंडीशन लगती है, तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्कीन बनाती हैं। सो इसमें भी क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे KMnO4 प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके अलावा आप PCC का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अलावा आप जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर जो होता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। सो अगर बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो जैसे मान लीजिए C2H5OH दैट इज CH3CH2OH, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अगर देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, जो कि CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आमतौर पर अगर, तो वो ऑक्सीडेशन को फर्दर कंटिन्यू रखता है और एसिटाल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यानी इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब एक बार में होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और दोबारा जब ऑक्सीडेशन होता है फर्दर तो वो एसिटिक एसिड बना लेगा, यानी 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे कि प्रोपेन टू ऑल है, यानी CH3CHOH CH3, तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कीटोन बना लेता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है। और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता है। ठीक है, इसी तरह बात करें अगर KMnO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं या K2Cr2O7 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो ये सब ऑक्सीडेशन कराने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज ये करा देते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की बात करें तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है वो एक मिक्सचर होता है CrO3 प्लस HCl प्लस पिरिडीन का, जिससे कंपाउंड बनता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका ऑरेंज येलो क्रिस्टल होता है बेसिकली, इसलिए इसका इस्तेमाल भी ऑक्सीडेशन कराने में होता है। जनरली प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो मेनली ऑक्सीडाइज किए जाते हैं एल्डिहाइड में, जो कि एक मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल को ईजिली कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड्स में। तो ये कुछ थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की। अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या है कि द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी। तो जो भी लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो उनकी बॉडी पे उसका क्या असर पड़ता है। तो देखिए, अगर स्मॉल क्वांटिटी में इथाइल अल्कोहल, जनरली जिसे अल्कोहल कहा जाता है, अगर उसका इस्तेमाल होता है तो ये एक तरह से काफ़ी बेनिफिशियल होता है और ये एक तरह का स्टिमुलेंट होता है। लेकिन इस जो अल्कोहल जो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जा रहा है, तो वो काफ़ी जो है फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक ठाक अच्छा कर देता है और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर इसी को लार्ज क्वांटिटी में लिया जाए तो अल्कोहल बहुत सारे दिक्कतों को पैदा करता है, जिनमें से नर्वस सिस्टम का फेल हो जाना या लेस सेंसिटिव हो जाना, वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है। एक्सेसिव इंटेक जो होता है अल्कोहल का, वो लॉन्ग पीरियड के एडिक्शन को एक तरह से पैदा कर देता है, कि मतलब आपको एक लंबे समय तक अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसके आदी हो जाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे, और जिसको अल्कोहलिज्म कहा गया है, और जो कि किडनी और लीवर को भी काफ़ी मतलब हार्म करता है, अफेक्ट करता है, और अंत में जो है ब्रेन को भी डेड कर सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए अल्कोहल का यूज़ करना बंद करें, और बिकॉज इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। सो और अंत में मैंने कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चंस, इसमें 2 4 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप इसको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि कमेंट में इसका आंसर लिखें या अपनी कॉपी में लिख के इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि हाँ सही आंसर है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग में। एंड बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।